दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फतेहपुर जिले में सक्रिय मुल्ला गैंग की परतें अब खुलती जा रही हैं। सीएमओ ऑफिस से संचालित इस मुल्ला गैंग के द्वारा अकूत संपत्ति ही नहीं एकत्र की गई, बल्कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे तरीके से कब्जा कर रखा गया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर, निजी नर्सिंग होम के साथ साथ तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर मुल्ला गैंग ने अपना शिकंजा जमा रखा है। दोस्तों आपको बता दें, इस मामले की परत दर परत जिस तरीके से खुलती जा रही है, उसमें बताया जाता है कि मुल्ला गैंग के एक आउटसोर्स कर्मी यानी पटल, उस पटल के लिपिक ने बाकायदा अल्ट्रासाउंडों में सेंटरों में पार्टनरशिप ले रखी है और पार्टनरशिप लेने के बाद वहां पर बाकायदा सारा सब कुछ मजाकिया लहजे में बना दिया गया है। यानी सरकार के नियम कायदों को बलाए ताक रख दिया गया है। सबसे खास बात तो यह है कि निजी क्षेत्र में यहां संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अधिकांश अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं जिसमें रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है, और इन रेडियोलॉजिस्टों की जगह में अनट्रेन्ड लोग, एकदम अनट्रेन्ड लोग, जिन्हें मेडिकल की थ्योरी की जानकारी नहीं है, मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में डिग्री शुदा डॉक्टर इलाज करने में भी अब भयभीत हैं कि संबंधित मरीज का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो आया है वो सही है कि गलत, इस पर सवाल खड़े हो गए। दोस्तों मुल्ला गैंग के बारे में लगातार चल रही सुर्खियां और खुल रही परतों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि योगी सरकार का साफ तौर पे दिशा निर्देश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले को लेकर के साफ कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुल्ला गैंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक डिप्टी सीएमओ जिसका इश्तियाक नाम है, इश्तियाक नाम का डिप्टी सीएमओ यहां 20 वर्षों से तैनात है और इस मामले को लेकर के प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी के सामने मुद्दा उठाया गया है और यह भी कहा गया है कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ताकि यहां पर निजी क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता आ सके। भाजपा ने यह भी कहा है कि आउट रिसोर्स कर्मी यानी डिप्टी सीएम इश्तियाक के साथ कार्यरत पटल लिपिकों की भी जांच कराई जाए, उनके पटल बदले जाए और यह भी कहा कि इस पूरे मामले में पटल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की संपत्ति की भी जांच करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, बाकायदा इनके द्वारा जो पार्टनरशिप हासिल की गई है उसकी भी जांच करवाई जाएगी। भले ही वो कागज में ना हो, लेकिन जो संचालक हैं उनसे पूछताछ कराई जाएगी। यानी साफ हो गया है कि फतेहपुर जिले में सक्रिय मुल्ला गैंग जो कि सीएमओ ऑफिस में संचालित है और इसका नेटवर्क पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बंगाली डॉक्टरों को यहां पर बुला करके संरक्षण दिया गया है। बाकायदे ये डॉक्टर बिना डिग्री के विभिन्न तरीके के मर्जों का इलाज कर रहे हैं। नपुंसकता जैसी घातक बीमारी का इलाज करने का दावा करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चिपका रखे गए हैं। ऐसे मुल्ला गैंग को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई है। तो इस संबंध में जब बात हुई भाजपा के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव से, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस पूरे वीडियो में। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव। अन्नू श्रीवास्तव जी, सब समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद महेश जी। अन्नू श्रीवास्तव जी, मौजूदा समय में फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग है और इस स्वास्थ्य विभाग में बाकायदे एक रैकेट सक्रिय है जो इन दिनों मुल्ला गैंग के नाम से है, लोग जानते हैं। इस मुल्ला गैंग ने यहां पर तमाम अल्ट्रासाउंड खुलवा रखे हैं, उनमें पार्टनरशिप हो गए, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, निजी नर्सिंग होमों के लाइसेंसों पे तमाम मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
और एक ही व्यक्ति उसी सीट पे काफी दिनों से है। आखिर है क्या मामला? क्या आपकी सरकार भ्रष्टाचार को कम कर रही है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कर रही है? जब सीएमओ ऑफिस से जुड़े लोग ही इन स्थानों के पार्टनर बन जाएंगे, वहां पर अपनी ही चलाएंगे, तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त होगी? अध्यक्ष जी, जितने भी यहाँ पर निजी अल्ट्रासाउंड खुले हैं, अधिकांश में रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। क्या कर रही है आपकी सरकार, क्या कर रहा है आपका प्रशासन? देखिए महेश जी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है और इसके बाद भी अगर कहीं ऐसी बात आती है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पारदर्शिता की मापदंड स्थापित किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। अन्य पार्टियों की तरह सरकार चलाने का काम हमारी पार्टी के लोग नहीं करते हैं। सरकार चलाने का काम जो सरकारी मशीनरी है वो करती है। उसकी शिकायत आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, कई बार जेल भी भेजी जाती है। आप फतेहपुर जिले के जिला अध्यक्ष हैं, मैं बात कर रहा हूँ फतेहपुर जिले के सीएमओ ऑफिस की और फतेहपुर जिले की निजी स्वास्थ्य सेवाओं की। देखिए, मुझे अभी पहली बैठक के दौरान ही मुझे जानकारी मिली कि फतेहपुर में इस तरह एक अधिकारी लगभग 20 वर्षों से इसी जनपद में हैं, उनका कोई बदलाव नहीं हुआ है और जितने भी रिन्यूअल्स के काम हैं नर्सिंग होम्स के, वो बिना मानक के उनके द्वारा किए जा रहे हैं, कोई इश्तियाक अहमद करके हैं। हमने अभी प्रशासनिक बैठक में जिला अधिकारी को कहा है कि ये ठीक नहीं है, सीएमओ को भी कहा है ये ठीक नहीं है, इसमें तत्काल बदलाव किया जाए और जो भी शिकायत आ रही है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी, बताया जा रहा है कि जिस सीएम डिप्टी सीएमओ का आप नाम ले रहे हैं, वो झोला छाप डॉक्टरों के प्रभारी हैं, नर्सिंग होमों के प्रभारी, इन्हीं के अधीनस्थ एक कर्मचारी जो आउट रिसोर्स कर्मचारी है, उसने पार्टनरशिप पे अल्ट्रासाउंड चला रखी है। उसी की टेबल से एनओसी जारी होती है और आउट रिसोर्स कर्मचारी 2 साल 1.5 साल के अंतराल में अपने आप में एक पूंजीपति हो गया। आखिर है क्या मामला? मैंने महेश जी कहा इसीलिए हमने जिलाधिकारी को जी महोदय को कहा है कि तत्काल इन बातों की जांच कराएं, अगर जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तत्काल पटल परिवर्तन किया जाए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब फतेहपुर जिले के सीएमओ ऑफिस में चल रहे मुल्ला गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्ला गैंग के पटल बदले जाएंगे, जो मुल्ला गैंग के सदस्य हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जांच पड़ताल करवाने के बाद अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। बने रहिए समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।